हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंपीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है हवाई द्वीप, ऑप्शन बी कहता है बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन सी कहता है ग्रीनलैंड द्वीप और ऑप्शन डी कहता है फिजी द्वीप। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। और जो किलायू ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप में ही स्थित है। किलायू ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप में ही स्थित है। और जो बोर्नियो द्वीप है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है सहारा, ऑप्शन बी कह रहा है अटाकामा, ऑप्शन सी कह रहा है गोबी और ऑप्शन डी कह रहा है थार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल। और ये गोबी कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। चीन मंगोलिया, इसको ध्यान में रखेंगे। चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो सहारा मरुस्थल है ना, ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है। और अटाकामा और थार जो है ये शुष्क मरुस्थल है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल पूछ रहा है कि कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है अटाकामा, ऑप्शन बी कह रहा है थार, ऑप्शन सी कह रहा है सहारा और ऑप्शन डी कह रहा है गोबी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, तो ये हो जाएगा थार। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। और जो अटाकामा मरुस्थल है ये है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो सहारा मरुस्थल है ये उत्तरी अफ्रीका में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। वायुमंडलीय दाब की इकाई पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है बार और ऑप्शन डी है लक्स। तो वायुमंडलीय दाब की इकाई सही आंसर हो जाएगा पास्कल। पास्कल जो है वो वायुमंडलीय दाब की इकाई है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सारगैसो सागर स्थित है। किस महासागर या सागर में सारगैसो सागर स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है भूमध्य सागर में, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी कह रहा है प्रशांत महासागर में और ऑप्शन डी कह रहा है आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है। डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है। अच्छा, द्वीप इसको कहते हैं, जो महाद्वीप होता है ना, महाद्वीप से आकार में छोटे होते हैं और चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, उसको द्वीप कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये कह रहा है डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रशांत महासागर का, ऑप्शन बी कह रहा है हिंद महासागर का, ऑप्शन सी कह रहा है आर्कटिक महासागर का और ऑप्शन डी कह रहा है अंटार्कटिक महासागर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर का भाग है डियागो गार्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है दो ज्वारों के बीच का समयांतराल कितना होता है। दो ज्वारों के बीच का समयांतराल पूछ रहा है कि कितना होता है। अच्छा, ज्वार और भाटा में अंतर पहले देख लेते हैं। जो महासागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना जो होता है, जब महासागरीय जल ऊपर उठकर आगे बढ़ता है उसको ज्वार कहते हैं, और जो नीचे गिरकर पीछे हटता है उसको भाटा कहते हैं। और ये क्यों होता है? सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण ये होता है, ज्वार और भाटा आता है। और ये पूछ रहा है कि दो ज्वारों के बीच का समयांतराल कितना होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 12 घंटा 26 मिनट,
ऑप्शन बी कह रहा है 12 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी कह रहा है 10 घंटा 20 मिनट और ऑप्शन डी कह रहा है 6 घंटा 13 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 घंटा 26 मिनट। और जैसे ही ज्वार आता है उसके ठीक 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संसार का छत के नाम से किसे जाना जाता है, संसार के छत के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है पामीर का पठार, ऑप्शन बी कह रहा है तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी कह रहा है पोटागोनिया का पठार और ऑप्शन डी कह रहा है मेडागास्कर का पठार। ऑप्शन एक फिर से ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है पामीर का पठार, ऑप्शन बी कह रहा है तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी कह रहा है पेटागोनिया का पठार और ऑप्शन डी कह रहा है मेडागास्कर का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। इसकी पामीर की पठार की ऊंचाई के कारण इसको संसार का छत के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे तिब्बत के पठार को भी संसार का छत लिखा हुआ है, पर इसका सही आंसर पामीर का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी कह रहा है पामीर का पठार, ऑप्शन सी कह रहा है तिब्बत का पठार और ऑप्शन डी कह रहा है मालवा का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगर विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछे तो तिब्बत का पठार और संसार के छत पूछे तो पामीर का पठार, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछ रहा है कि कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है थार, ऑप्शन बी कह रहा है सहारा, ऑप्शन सी कह रहा है अटाकामा और ऑप्शन डी कह रहा है गोबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटाकामा। हम लोग देख चुके हैं अटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है, सुंडा गर्त जो है वो किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रशांत महासागर का, ऑप्शन बी कह रहा है हिंद महासागर का, ऑप्शन सी कह रहा है अटलांटिक सागर का और ऑप्शन डी कह रहा है आर्कटिक महासागर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है हिंद महासागर में, ऑप्शन बी कह रहा है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी कह रहा है प्रशांत महासागर में और ऑप्शन डी कह रहा है आर्कटिक महासागर में। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है, मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।